एमडी शरद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला सवाल हम फैजान हुसैनी का ले रहे हैं जो स्टेपन एनएफटी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, स्टेपन एनएफटी एक ऐसी एनएफटी है जिसमें आपको जितने आप कदम लेते हैं ना उसके लिए आपको रिवॉर्ड किया जाता है, तो एक तरह से फिटनेस रिलेटेड एनएफटी है। इसके बारे में अगर आप थोड़ा डिटेल में बता पाए शरद। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है और ये वेलनेस को ध्यान में रखे ये प्रोजेक्ट किया गया है। तो वेलनेस की तरफ हम देखेंगे तो वेलनेस इटसेल्फ इज अ 1.5 ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू मैकेंजी। मैकेंजी कहता है कि ये इंडस्ट्री क्लोज टू 10% CAGR के रेट से ग्रो करेगी। और तो इस प्रमाइस पे ये प्रोजेक्ट को बनाया गया है और ये यूजर्स को एम्पावर करता है कि आप जितने स्टेप्स ले रहे हैं, जितनी जॉगिंग कर रहे हैं, जितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप रिवॉर्ड्स और टोकन्स भी ऑन कर सकते हैं। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट गेमिफिकेशन ऑफ फिटनेस और गेमिफिकेशन ऑफ वेलनेस को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बहुत सही चीज है और इससे लोग स्वस्थ भी रहेंगे और एक पैसिव इनकम स्ट्रीम भी बनेगी उन लोगों के लिए जो इसमें अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं। वेरी गुड प्रोजेक्ट। शरद, एक काउंटर क्वेश्चन है कि यूजुअली जब एनएफटी की डिस्कशन होती है तो सवाल उठता है कि उसकी यूजेबिलिटी का, कि उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। जैसे आर्ट का क्रिटिसिज्म सबसे ज्यादा यही होता है कि अगर मैंने डिजिटल आर्ट खरीदी मैं उसका क्या करूं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं एनएफटी के संदर्भ में। लेकिन अब अगर इस तरह के एनएफटी आएंगे तो आप उसे बेहतर मानते हैं बाकी एनएफटी जो आर्ट वाली एनएफटी है वैसी एनएफटी से? राइट, क्योंकि इस एनएफटी में फाइनेंशियलाइजेशन है, क्योंकि आप उस एनएफटी के थ्रू कुछ और अर्न कर सकते हैं, राइट। रिवॉर्ड टोकन अर्न कर सकते हैं, उसको स्टेक कर सकते हैं। अगेन दैट्स वेयर गेमिफिकेशन और गेमिंग और फाइनेंस को ये क्लब कर रहे हैं। तो एनएफटीज के मामले में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, आई वुड से, एज फार एज दिस प्रोजेक्ट इज कंसर्न, कि आप एनएफटीज अर्न नहीं कर रहे, आप उसको एक अच्छे यूजर में ला रहे हैं। तो एक एनएफटी प्रोजेक्ट्स को की जो लॉन्जिविटी है वो डिपेंड करेगी भाई क्या क्या यूज केसेस उसके आगे भी है अपार्ट फ्रॉम होल्डिंग दोज टोकन्स। जी, हमारे शो में बहुत बार शिबा इनू की चर्चा वापस आ ही जाती है। अगर मैं नहीं करता तो जो हमारे व्यूअर्स हैं वो सवाल जरूर भेज देते हैं। बहुत सारे सवाल हैं शिबा इनू को लेकर। आर्यन पूछ रहे हैं शिबा इनू को होल्ड करके रखें या सेल कर दें, और कमेंट्स ऑन शिबा इनू ये भी कोई सवाल कर रहा है। तो बहुत सारे सवाल और भी आए थे जो शायद अभी डिस्प्ले नहीं होंगे लेकिन हमने देखे हैं हमारे Q&A में। तो आप बताइए आपके क्या ओपिनियंस हैं। अगर आप पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें शिबा इनू का और उसके बाद आपके क्या ओपिनियंस? सो शिबा इनू एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मीम कॉइन है। इसे डोज कॉइन किलर भी कहा जाता है। तो अगर शिबा इनू के रिसेंट डेवलपमेंट्स को देखें तो शिबा इनू में एक शिबवर्स लॉन्च हुआ है, न्यू मेटावर्स, और उसकी बिल्डिंग शुरू हो गई है। तो इस मेटावर्स से शिबा टोकन इकोसिस्टम की यूटिलिटी भी बढ़ेगी, अडॉप्शन भी बढ़ेगी। सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की प्राइसेस भी आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हम टोकन की सर्कुलेशन देखें तो वो लगातार घटते जा रहे हैं और 3-4 बर्न इवेंट्स प्लान है। जैसे रोहास ने बताया कि बर्निंग क्या होती है, आप टोकन प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए भी बर्न इवेंट्स प्लान करते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि क्लोज टू 4.4 बिलियन शिप टोकन्स बर्न किए जाएंगे। तो टोकन्स की सर्कुलेशन कम होने वाले हैं, उसकी वजह से प्राइसेस भी बढ़ेंगे। तो मेरा मानना यह है कि इन टोकन्स को होल्ड करने में भलाई है, आगे प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। अच्छा, फनेंद्र का सवाल है कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए क्रिप्टो कॉइन खरीदने से पहले। बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसका आंसर बहुत लंबा भी हो सकता है, लेकिन आप बेस्ट आंसर जो भी दे सकते हैं ब्रीफ में वो आप दे सकते हैं। श्योर। तो मैं ये हमेशा ये कहता हूं कि आप टीम को देखें, कौन सी टीम इस प्रोजेक्ट के पीछे है और वो किस यूज केस में बना रहे हैं। जैसे स्टेपन की बात करें तो वो फिटनेस और गेमिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जो एक उभरता हुआ ट्रेंड है। तो सिमिलरली अगर गेमिंग में आप विश्वास रखते हैं, गेमिंग के बारे में जानते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द यूज केस आप प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें और ये भी देखें कि व्हाट आर द इमर्जिंग ट्रेंड्स विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से फाइनेंस और गेमिंग और डीफाई। उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स को चूज करना चाहिए। व्हाइट पेपर को पढ़ना चाहिए, उनकी टोकन स्ट्रैटेजी क्या है, टोकन इकोनॉमिक्स क्या है। तो इन चीजों को ध्यान में रख के आप एक डिसीजन ले सकते हैं। जी, आतिफ का सवाल है लॉस में कितना टैक्स देना होगा, और ऑफ कोर्स ये बात कर रहे हैं नए टैक्स रिजीम की, जिसमें सरकार ने घोषणा की कि जो नया फाइनेंशियल ईयर है जो इस वक्त चल रहा है उसमें 30% का टैक्स आपको प्रॉफिट पे देना होगा। तो उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे पास, और आतिफ का ये सवाल है कि लॉस में कितना टैक्स देना होगा। तो लॉस में आइडियली आपको टैक्स नहीं देना। बस यही चीज है कि आप एक कॉइन के लॉस को दूसरे कॉइन से आप ऑफसेट नहीं कर सकते। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको टैक्स से प्रॉफिट पे देना है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से आप ज्यादा प्राइस पे आपके एसेट्स हैं, देन ओनली यू मेक प्रॉफिट, और आपको उसी के अकॉर्डिंग 30% टैक्स देना है। लॉस पे आपको टैक्स नहीं देना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद हमारे साथ जुड़ने के लिए।